नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अकल्ट टॉक्स के साप्ताहिक पंचांग में। हर सप्ताह की तरह आज हम लेकर आए हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक की प्रमुख तिथियां, शुभ योग, व्रत और त्योहार, ताकि आप अपने सप्ताह की बेहतर योजना बना सकें। जी हाँ। तो पंचांग केवल तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमें समय की गुणवत्ता को समझने का माध्यम भी देता है। जब सही कार्य सही समय पर किया जाता है तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि इस सप्ताह का पंचांग क्या कहता है। तो यह सप्ताह 10 अगस्त सोमवार को द्वादशी तिथि से शुरू होगा और 16 अगस्त रविवार को चतुर्थी तिथि के साथ समाप्त होगा। साथ ही इस सप्ताह त्रयोदशी तिथि का क्षय भी रहेगा। अमावस्या से शुक्ल पक्ष की शुरुआत होने के कारण ये सप्ताह आत्मचिंतन, नई शुरुआत, आध्यात्मिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इस सप्ताह के शुभ योगों की बात करते हैं। तो इस सप्ताह 16 अगस्त सुबह सूर्योदय से रात्रि 3:51 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में नए कार्यों की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय, पूजा पाठ, खरीदारी या किसी शुभ कार्य का संकल्प लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी, तो आगे बात करेंगे रवि योग की, जो कि 15 अगस्त को ही पड़ रहा है। सुबह मतलब सुबह के समय 3:53 से शुरू होगा और 16 अगस्त को शाम के 3 बज के दोपहर के 3:26 तक रहेगा। और रवि योग के बारे में हम हमेशा बताते आए हैं कि भाई ये बाधाओं को कम करने वाला एक शुभ योग माना गया है, सूर्य से संबंधित योग है और औषधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पेशेंट की दवाई शुरू करनी है या आपको अपना कोई दवाइयों से संबंधित काम शुरू करना है, तो आप उसके लिए रवियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कोई भी बड़े निर्णय या ओवर रिस्क लेके या कोर्ट कचहरी या मुकदमे जैसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, इन सबसे बचना चाहिए। जी। आगे बात करेंगे अमृत सिद्धि योग की। तो 16 अगस्त सुबह सूर्योदय से रात्रि 3:51 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा और यह योग विशेष रूप से दीर्घकालिक सफलता और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग दोनों अलाइंड हो रहे हैं, एक ही समय है, तो आप इन दोनों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी, तो 15 अगस्त को ही आपका यम घंटक योग भी पड़ने वाला है, जो कि जिसका समय जो है वो बहुत सारी चीजों में तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रात के 3:26 से शुरू होगा और 16 अगस्त तक लेकिन रहेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पूरा 15 अगस्त यम घंटक योग रहेगा। और इस दौरान, क्योंकि यम घंटक योग एक संकट का समय माना जाता है, यम को जिस जो उनकी परिभाषा है यम की, वो यही बोली जाती है, लेकिन यम जो है वो सत्य के एक तरह से देवता है। तो आपको यहाँ कुछ भी, क्योंकि 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस समय काफी सावधान रहने की भी जरूरत होती है। तो थोड़ा सा मांगलिक कार्यों से भी बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बहुत जगह नहीं जाना है, लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा उस चीज के लिए केयरफुल रहना है। तो आगे बात करते हैं इस सप्ताह की ऊर्जा क्या कहती है। इस सप्ताह कोई भी प्रमुख ग्रह गोचर नहीं है, इसलिए पूरे सप्ताह का प्रमुख प्रभाव तिथियों, योगों और व्रतों पर अधिक रहेगा। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं ना, तो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का समय आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यही वही अमावस्या आत्म मंथन, ध्यान और पुराने जितने भी निगेटिव विचार हैं उनको छोड़ने का भी एक अच्छा अवसर मानी जाती है। जी, तो अब जानते हैं इस सप्ताह के प्रमुख व्रत और त्योहार के बारे में। 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत है। यह व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिव पूजा, रुद्र अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायक माना जाता है। 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि व्रत रहेगा और सावन मास की जो शिवरात्रि है भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। श्रद्धा, संयम और साधना के साथ किया गया पूजन आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनता है। 13 अगस्त को मेला छिन्नमस्तिका का आयोजन होगा, जो मां छिन्नमस्तिका की उपासना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। जैसे आपको पता है कि ये श्रावण मास चल रहा है, तो इसमें आप शिव आराधना के साथ कोई संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि शिवरात्रि पर मौन साधना का एक उपाय रहता है। श्रावण शिवरात्रि के दिन पूजा के बाद केवल 11 मिनट का मौन रखें और इस दौरान ना मोबाइल देखें,
न किसी से बात करें, बस अपनी श्वास पर ध्यान दें। भगवान शिव को आदि योगी और महामौन का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में मौन को मन और वाणी दोनों की शुद्धि का माध्यम बताया गया है। तो कई बार सबसे बड़ी साधना कम बोलना और स्वयं को सुनना होता है। यह अभ्यास मन को स्थिर करने और निर्णयों को स्पष्टता लाने में सहायक हो सकता है। जी, तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि आपको स्पेशली इस महीने में करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भी कि अगर आपने प्रतिमा देखी होगी तो वो भी एक तरह से मौन दर्शाती हैं, और साथ ही साथ अपनी खुद की अंतर आत्मा को कैसे सुनना है, ये चीज हमें भगवान श्री शिव जी से सीखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो आपके लिए एक जरूरी चीज और लेकर आए हैं कि इस सप्ताह आपको अपने आप से एक आत्मचिंतन प्रश्न जरूर करना चाहिए। जैसे कि भगवान शिव जो है वो धैर्य, वैराग्य, आत्म जागरूकता के प्रतीक हैं। तो इस सप्ताह अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए कि मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिसे बदलने से मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। उस आदत को एक डायरी में जरूर लिखिए और पूरे सप्ताह उस पर काम जरूर कीजिए, क्योंकि ये छोटा सा अभ्यास जो है वो इस सप्ताह की सबसे बड़ी साधना आपके लिए बन सकता है। तो ये जो चीज है वो स्पेशली जो लोग नहीं समय दे सकते अलग से पूजा के लिए, उनके लिए यही एक पूजा का काम करेगा। तो हर सप्ताह हम जो है वो नया अवसर आपको और कुछ सीखने, कुछ सुधारने और कुछ सही समय को कैसे सदुपयोग करना है, उसके लिए हमारे पूरे प्रयास जारी रहेंगे। जी। पंचांग हमें केवल शुभ समय नहीं बताता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि सफलता का आधार सही समय के साथ सही कर्म भी होता है। और अगर आपको ये साप्ताहिक पंचांग यूजफुल लग रहा है तो इसे अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, इनके साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही प्रामाणिक, तार्किक और शोध आधारित ज्योतिषी जानकारी के लिए हमारे चैनल द अकल्ट टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नई तिथि, नए योग और नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।